बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 10 से 11 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारी सी फ़्राक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो फ़्राक के लिए ये मैंने प्रिंट कपड़ा लिया है और साथ में ये सिंपल ट्राउज़र बनाया था ऑरेंज, तो इसमें से बचा हुआ कपड़ा और जिग-जैग गोल्डन डोरी ली है। इनके साथ फ़्राक के ऊपर डिज़ाइनिंग होगी। तो ये प्रिंट कपड़ा मैंने 1.5 मीटर लिया है। इसके कपड़े का अर्ज़ जो है ना वो काफ़ी बड़ा है। ये देखें, ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है। तो इसमें से हमने फ़्राक की चौड़ाई लेनी है और साइड से ही इसके बाजू भी बन जाएंगे। तो फ़्राक की दामन की ये देखें चौड़ाई जो है ना वो मैं 38 इंच तकरीबन ले लूँगी इसमें से, क्योंकि जितना ज़्यादा घेर होता है फ़्राक का उतनी ही प्यारी फ़्राक बनती है। तो इस तरह से मैं ये कपड़ा फाड़ कर उतार रही हूँ। अब इसको डबल करके फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरह से डबल करके और फिर इसकी जो लेंथ वाली साइड है ना इसको भी डबल कर लिया, यानी फ्रंट और बैक की जो लेंथ है ना वो इसमें 31 इंच तैयार मैंने रखनी है। तो ये तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा ही है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसमें। और इसके प्रिंट में फ़्लावर का रुख एक साइड को है, तो इसलिए फ़्रंट और बैक मैंने अलग अलग की। और फिर कटिंग करने से पहले इनका रुख जो है ना एक साइड पर करते हुए बिछा लेना है ऊपर नीचे। इस बात का आप भी ध्यान रखा करें कि अगर तो फ्लावर ऊपर नीचे होते फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक साइड को है तो फिर हमने इसको कटिंग करके ना बराबर करना होता है एक तरह से। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। तीरा मैंने 6.5 इंच लिया, 6.5 इंच शोल्डर की लेंथ ली और 8 इंच मैंने चेस्ट लिया निशान लगाया है और 7.5 इंच फिटिंग का निशान लगाया है। ये मैं सिलाई का के निशान लगा रही हूँ। कटिंग का मार्जिन हमने इसमें 1-1 इंच रखना है। अब शोल्डर चेस्ट से फिटिंग तक मैंने 5 इंच पर निशान लगाया इस तरह से। अब इधर से इस तरह से सीधा निशान लगाकर और जो फिटिंग वाली साइड पर सिलाई का निशान लगाया था ना उससे हमने पीछे 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि इधर हमने प्लेट डालने हैं। तो ये देखें, सीधा निशान मैंने लगाया इसका इस तरह से इधर तक कटिंग की। और फिर ये देखें 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ना फिर मैंने इस तरह से ऊपर से कटिंग की है इसकी। और फ्रंट साइड का तीरा थोड़ा सा डाउन रखना है और शोल्डर वाली साइड से भी। और ये सिलाई के मैंने कट लगा लिए। ये देखें, इसकी बहुत ही आसान सी कटिंग है। इस तरह हमने इसके प्लेट डालने हैं। तो नीचे से भी थोड़ा सा मैं दामन को ना गुलाई में शेप करूँगी इसकी। ये फ़्राक की कटिंग हो गई। अब जो साइड से कपड़ा बचा था उसमें से ये मैं बाजू कटिंग करूँगी। 17 इंच बाजू मैंने तैयार रखने हैं, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने 18 इंच की लेंथ ली है। 1 इंच का मार्जिन ही मैंने रखा है, ज़्यादा मार्जिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि फ्रंट साइड पर ना इसके पट्टी लगेगी। तो 18 इंच लेंथ ली है दोनों बाजू की और 7.5 इंच मैंने चौड़ाई लेनी है इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए। तो दोनों बाजू को भी मैंने कटिंग करके इस तरह से एक साइड को इनका रुख कर लेना है और फिर बाजू की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड से बाजू मैंने कुल चौड़ाई जो है ना वो 6 इंच ली है। तो इस तरह से सिंपल हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो गई है फ़्राक की। अब हमने ये सिलाई करनी है। तो सिलाई में सबसे पहले हमने ये करना है कि ये साइड वाले प्लेट डालने हैं। ये इस तरह से हमने छोटे छोटे प्लेट साइड पर डालेंगे। तो ये देखें, ये प्लेट में डालकर आपको दिखा देती हूँ एक साइड का। इस तरह से हमने छोटे छोटे प्लेट डालते जाना है और जो ऊपर वाली बॉडी का जितना कपड़ा है ना उसके बराबर हमने इसके नीचे वाले घेर को प्लेट डालकर कर लेना है। तो साइडों पर आप डबल सिलाई लगाकर जिस तरह से फ़्राक के चुनट बनाते हैं ना इस तरह से चुनट भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसके ना प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये छोटे छोटे प्लेट बिल्कुल एक जैसे हमने बनाने हैं और फिर ऊपर वाले पार्ट को ना बराबर करके देखते जाना है। साथ साथ जितने प्लेट डलेंगे उतने हमने डाल लेने हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने बराबर करके काफ़ी प्लेट डाल लिए हैं इसके।
अब ये नीचे वाले पार्ट को ना प्लेट जिधर डाले हैं उसको थोड़ा सा ऊपर करके ना ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह से हमने सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है और बाद में इसके ऊपर हम पट्टी या कोई लेस वगैरह लगाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने ना दोनों साइडें फ्रंट की और बैक दोनों की मैंने इस तरह से प्लेट डालकर जोड़ ली हैं। अब मैं गले की कटिंग करूँगी। पहले तो गले की लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है तकरीबन 12 इंच लेंथ में और ऊपर से 3 इंच गले की मैं चौड़ाई ले रही हूँ। 4 इंच मैंने लेंथ ली है। इस तरह से बॉक्स बनाकर ना इसका राउंड शेप में मैंने गला बनाना है। मगज़ी वाला मैं गला बनाऊँगी। नीचे से भी ये देखें, इस तरह से हमने तकरीबन पौना इंच की चौड़ाई लेते हुए ना ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। और दरमियान से इसको हमने इस तरह से कट लगा लेना है। जितनी लेंथ आप लेना चाहें उतना आप बना लें। तो ये देखें, ये गले की कटिंग हो गई। अब हमने फ्रंट साइड ली फ्रॉक की, ये फ्रंट का निशान सेंटर का लगाकर गले की जो सेंटर वाली कटिंग थी ना वो मैं पहले सेंटर में लगा लूँगी। इससे ये होगा कि गला जो है ना वो हमारा बिल्कुल एक जैसा, जितनी हमने मेजरमेंट के साथ गले की कटिंग की है ना उतनी ही रहेगी। तो ये देखें, ये इस तरह से गला जोड़कर फिर मैंने वो सेंटर वाला जो है ना गला वो निकाल लिया है। अब इसको हमने पेस्टिंग बुकरम के साथ साथ कपड़े की कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमने जो है ना मगज़ी लगानी है इसको। और अब सेंटर से जो कट है ना वो नहीं लगाना पहले, क्योंकि इसके ना ये ज़िगज़ैग जो डोरी है ना वो मैं पहले लगा लूँगी, बाद में हम कट लगाएंगे और फिर मगज़ी लगाएंगे। तो ये ज़िगज़ैग डोरी जो है ना वो मैं पहले ग्लू स्टिक के साथ सारी इसके गुलाई में ना इस तरह से जोड़ लूँगी। ये देखें, तकरीबन ये पौना इंच के फासले पर ना मैंने इस तरह से ये डोरी चिपकाई है और 3 लाइनें मैं इस तरह से गुलाई में मैं राउंड शेप में लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से ग्लू लगा कर ना इसको डोरी को मैंने लगा लिया है और फिर इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से प्रेस जब लगानी है ना तो डोरी अच्छी तरह से इसके ऊपर जम जाएगी। इसी तरह से मैं एक और लाइन भी लगाऊंगी। ये देखें, ये 3 लाइनें मैंने लगा ली हैं। अब इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये ग्लू के साथ मैंने ये देखें बगैर निशान के अगर डोरियाँ जो है ना एक जैसी लगा ली हैं और सिलाई लगाते वक्त भी ये ना इधर उधर नहीं हुई। तो सिलाई लगाकर अब मैं सेंटर का कट लगाऊंगी। गले के सेंटर का कट लगाकर अब पूरे गले को हमने मगज़ी लगानी है। तो इसके लिए ट्राउज़र के कपड़े की प्लेन रेब पट्टियाँ 2 मैंने कटिंग की हैं, क्योंकि लेंथ कम थी। तो दोनों रेब पट्टियों को हमने सेंटर का जोड़ लगा लिया है और फिर इसके नीचे वाली साइड पर रखते हुए ना गले की उल्टी साइड पर हमने पेस्टिंग बुकरम के ऊपर ऊपर एक एक पैर की सिलाई लेते जाना है। बिल्कुल एक जैसी सिलाई होनी चाहिए ताकि हमारी मगज़ी जो है ना वो ख़ूबसूरत तरीके से लग जाए। तो इसके साथ साथ नए व्यूवर्स जो मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से हमने पूरी मगज़ी ये देखें लगा ली है। तो अब जो ये इसकी नोक वाली साइड है ना उसके हमने मगज़ी वाले कपड़े को थोड़ा सा कट लगाना है। फिर ये हमने उल्टी साइड पर पलट कर इसकी मगज़ी की किनारी पर मैंने सिलाई लगानी है। रेब पट्टी की चौड़ाई जो है ना वो मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी। 1.5 इंच चौड़ी मैंने कटिंग इसलिए की थी कि नीचे उल्टी साइड पर ना मैं इसी को फोल्ड करके पूरे गले पर तरपाई कर लूँगी।
तो गले को अच्छी तरह से ये प्रेस करके मैंने देखें उल्टी साइड पर सारे गले को तुरपाई कर ली है। अब हमने सेंटर वाले कट को जोड़ना है, तो इसके लिए एक पट्टी मैं लूँगी तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी। ये मैंने पट्टी ली है। इसको फ़ोल्ड करके इसकी जो लेंथ है ना, वो जितना कट है उससे तकरीबन 2 इंच बढ़ा कर लेनी है। तो एक साइड से बंद करते हुए इसको हमने एक साइड की सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको पलट कर सीधा करेंगे और इसके नीचे कट के नीचे रख कर लगाएंगे। वैसे भी पट्टी सिंपल कपड़े की लग सकती थी, लेकिन इसको मैंने सिलाई करके इसलिए लगाया कि नीचे से उल्टी साइड से भी हमारा जो है ना डिज़ाइन वगैरह कोई भी नीट नज़र आना चाहिए। सीधी साइड पर तो हमने नीटनेस लेकर आनी होती है, लेकिन उल्टी साइड पर भी हर काम हमें नीट तरीके से करना चाहिए। अगर हम सिंपल पट्टी लगाते तो उसके धागे वगैरह निकलते रहने थे, तो इस तरह से पट्टी लगाने से ना इसके ना धागे निकलेंगे और गला जो है ना वो नीट बनेगा। तो अब ये देखें, इसके नीचे रख कर ना बराबर मैं मगज़ी के साथ साथ बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। इधर से पक्का करके टांका हमने उतार लेना है। इसकी उल्टी साइड देखें कितनी नीट है। अब बैक का गला कटिंग करना है, तो दोनों के तीरों को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और फिर गला कटिंग करेंगे। फ्रंट वाली साइड पे थोड़ा सा आप इधर कट भी रख सकती हैं, मैंने कट नहीं रखा। इसके लिए गला जो है ना वो आपको थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। तो ये देखें, ये चौड़ाई वाली साइड से एक पैर का फासला रखते हुए 1.5 इंच की लेंथ में बैक का गला मैंने कटिंग किया और फिर इसके नीचे कपड़ा रख कर बैक का गला सिलाई करूँगी। आप चाहे तो मगज़ी भी लगा सकती हैं। तो अब मैं पहले बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू के लिए ये देखें, मैंने ऑरेंज ट्राउज़र के कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं। इनकी जो चौड़ाई है ना वो 3 इंच है और लेंथ इनकी ये देखें फ़ोल्ड करके जितनी फ्रंट साइड है ना बाजू की उतनी है। और अब ये मैंने पेस्टिंग बुकरम का एक पीस लिया और इसको 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया है, यानी दोनों बाजुओं के मैंने ट्रायंगल शेप में कट बनाने हैं। तो डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से बंद वाली साइड से एक पहले सीधी लाइन लगाई और फिर 1.25 इंच की चौड़ाई का निशान लगाकर 2.5 इंच की लेंथ में इस तरह से वी कट में बनाऊँगी। इस तरह से हमने ये दोनों बाजुओं के कट बना लेने हैं और फिर फ्रंट साइड पर ना बाजुओं के सेंटर में ये पेस्ट करूँगी मैं। और अब ये जो मैंने ऑरेंज पट्टियाँ थी ना 3 इंच चौड़ी ली थी, इनको ये दोनों किनारियों को फ़ोल्ड करके और फिर से इसको इन दोनों किनारियों के ऊपर फ़ोल्ड कर लिया इस पट्टी को, यानी 1 इंच की ये पट्टी रह जाएगी चौड़ाई में। ये दोनों बाजुओं की पट्टियाँ हैं। अब मैं इसके ऊपर गिलू के साथ ज़िगज़ैग डोरी जो पहले लगाई थी ना गले पर वो लगा दी है। अब इस पट्टी को इस तरह से पहले खोल करना ज़िगज़ैग डोरी के ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी सेंटर में। ये पट्टी तैयार हो गई है। अब ये जो ट्रायंगल हमने लगाया था ना फ्रंट के ऊपर, वो मैंने इसके नीचे कपड़ा रख कर तो सिलाई लगाकर इसको कट लगाकर उल्टी साइड पर पलट लेना है और फिर उल्टी साइड पर कपड़े को फ़ोल्ड करके मैं तुरपाई कर लूँगी। और इसकी किनारी पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें, इस तरह से बाजू की फ्रंट साइड हमने तैयार करनी है। अब ये जो पट्टी तैयार की थी ना उसको इस तरह से रख कर ये सेंटर वाले ट्रायंगल के जितने कट हैं ना उतने निशान हमने लगा लेने हैं पट्टी के ऊपर। और फिर इसको ये देखें, पट्टी को खोलकर इसके अंदर इसको बाजू को रखते हुए सिलाई करते जाना है। पट्टी की किनारी पर सिलाई लगानी है। ये देखें, ये दोनों बाजू मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसको फ्रॉक के साथ अटैच करना है। ये बैक का गला बना कर ना दोनों शोल्डर फ्रंट और बैक के मैं जोड़ लूँगी। ये देखें, शोल्डर जोड़कर अब मैं बाजू इसके अटैच करूँगी। तो सिंपल बाजू देखें ये मैंने अटैच कर लिए हैं दोनों तरफ के। तो अब हमने एक साइड की फ़िटिंग की पहले सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से ये फ़िटिंग की सिलाई लगा कर ना इसे ये सारे सिलाई के निशान मैंने लगाए हुए थे कटिंग करते वक्त, मैंने सिलाई एक साइड की लगा ली है। अब इसके ऊपर ये देखें, ये
पट्टी मैंने ली है। ये पट्टी की जो चौड़ाई है ना, 1 इंच चौड़ाई में हमने ये पट्टी तैयार करनी है। तो दोनों तरफ से मैंने हाफ इंच नीचे को फोल्ड कर दिया और फिर पट्टी के ऊपर ये देखें सेंटर में जिगजैग डोरी लगाई। ये पट्टी मैंने तैयार की है इस तरह से। ये दोनों साइड की पट्टियाँ हैं। तो अब ये जो प्लेट वाली साइड है ना, हमने जिधर प्लेट साइडों पे डाले थे उसके ऊपर हमने इन पट्टियों को लगाना है। पहले एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगाकर आसानी होगी, एक साइड की पट्टी हम लगा लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से किनारी पर मैंने सिलाई लगाते जाना है। साइड के प्लेट डालकर जो ऊपर वाले पार्ट के साथ इसको सिलाई लगाकर जोड़ा था ना, उस सिलाई के बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी को रखकर मैं लगा रही हूँ। साइड्स प्लेट वाली जितनी फ़्राक होती हैं ना, उनके ऊपर इसी तरह से कोई फैंसी पट्टी आप बनाकर लगा दें या कोई लेस वगैरह ज़रूर लगती है, वरना वो साइड पर जो सिलाइयाँ होती हैं ना वो निकल जाती हैं। तो ये देखें फ़्राक की एक साइड की पट्टी लग गई है। अब दूसरी साइड की मैं पहले फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी और फिर इसी तरह से प्लेट्स के ऊपर पट्टी रख कर लगानी है और इसके बाद मैं दामन पर भी इसी तरह से पट्टी बनाकर लगाऊंगी और फिर फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। तो ये है फ़्राक की फ़ाइनल लुक। दूसरी साइड पर भी प्लेट्स के ऊपर मैंने पट्टी लगा ली है। इसकी साइडें देखें कितनी प्यारी लग रही हैं और दामन के ऊपर भी मैंने इसी तरह से सेंटर में जिगजैग डोरी रख कर ना, तो ये देखें पट्टी लगाई है। और फिर गले के ऊपर देखें ये मैंने गोल्डन तिल्ले के बने हुए मिरर थे, बाज़ार से इसी तरह बने हुए मिलते हैं, वो लगाए हैं 3। और इसके बाजू देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।